नमस्कार दोस्तों। भाई हम जो है हास्य व्यंग की रचनाओं का भी सिलसिला शुरू कर चुके हैं और इसमें कई हास्य व्यंग रचनाएं मैं आपको सुना चुका हूं और मैंने बताया भी है कि एक कहानी से दूसरी कहानी के जो अंतराल होता है उस दौरान मैं हास्य व्यंग की रचनाएं लिखता हूं ताकि थोड़ा सा मस्तिष्क को विश्राम मिल सके। ऐसी ही एक रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है सब महिमा है जेब की। साथियों, ये मेरी इस 121 हास्य व्यंग रचनाओं जो पुस्तक है इसमें संग्रहित है और इस लेख को कई पत्रों ने प्रकाशित किया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पत्र है दैनिक ट्रिब्यून और पंजाब केसरी। इन दोनों ने इस लेख को प्रकाशित किया था। आज मैं आपके सामने इस लेख को पढ़कर सुना रहा हूँ। शीर्षक है सब महिमा है जेब की। इतिहासकार मानव जीवन में उन दिनों को क्रांतिकारी दिन मानते हैं जब मनुष्य ने आग की खोज की, पहिए की खोज की, धातु की खोज की तथा मुद्रा की खोज की। मेरी दृष्टि में हमें उस दिन को भी महत्वपूर्ण मान लेना चाहिए जिस दिन मनुष्य ने जेब की खोज की। ऐसा नहीं कि मानव ने जब से वस्त्र पहनना प्रारंभ किया उसमें जेबें लगी होती थीं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे मनुष्यों को भारी सामान ढोने के लिए पहिए की, खाना भूनने के लिए आग की, विनिमय के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ी, उसी तरह परिस्थितियों ने उसे जेब का आविष्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। बिना जेब लगी कमीज का मेरी नज़रों में कोई महत्व नहीं है। जेब कद्र का प्रतीक है। जिसकी जेब भरी होती है समाज में उसके लिए इज्जत, शोहरत, दोस्ती इत्यादि कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार। समाज में मनुष्य का मूल्यांकन उसकी जेब के आधार पर ही किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में यदि कोई बिना जेब लगी कमीज पहनकर चला जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि काम होने से पहले उसका ही काम तमाम हो जाएगा। जरा सोचिए, जेब न होती तो काम करने का मजा ही खत्म हो जाता। महीना भर इसी आस पर काम करते हैं कि एक दिन के लिए तो जेब भर ही जाएगी। वैसे कुछ सौभाग्यशाली ऐसे भी हैं जिन्हें रोज ही जेब भरने के अवसर मिल जाते हैं, या यूं कहिए वे ऐसे अवसर ढूंढ ही लेते हैं। जेब भरी हो तो आदमी किसी की परवाह नहीं करता। इन्हीं जेबों के सहारे दर्जी से लेकर जेब कतरों तक न जाने कितने लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। सरकारी तंत्र भी इन्हीं जेबों पर आश्रित है। बजट के दिनों में लोग लाख संभालें पर सरकार की नज़रों से जेबों को बचा नहीं पाते। पूरा वित्त मंत्रालय एकजुट होकर आपकी जेबों पर टूट पड़ता है। राजनीति में जेबों का विशेष महत्व है। जिसकी जेब भरी होगी वही सत्ता सुख भोग सकेगा। जेबों के आधार पर ही क्रय विक्रय होते हैं। जेबदार नेता सगर्व घोषणा करता है, इतने सांसद विधायक तो मेरी जेब में हैं। मतलब यह नहीं कि जेब में उनके विधायक और सांसद बैठे हुए हैं। मतलब ये नहीं कि उनकी जेब कोई रेल का डब्बा है कि जिसमें सांसद और विधायक बैठे हुए हैं, बल्कि भावार्थ है कि जेब शक्ति के आधार पर वे जब चाहें जितनों को आकर्षित कर सकते हैं। विज्ञान का नियम है, जब भी किसी चीज़ को गर्म किया जाता है वह फैलती है। मेरे एक मित्र जो आयकर विभाग में हैं इस नियम का साक्षात प्रमाण है। आए दिन उनकी जेब गर्म होती रहती है। जेब गर्म होगी तो तपश शरीर पर पड़ेगी। महाशय 2 साल की नौकरी में ही फैलकर 4 गुना हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि यह सब जेब की गर्मी का असर है। जेब शक्ति का प्रतीक है। जिसकी कमीज में जितनी अधिक जेबें होंगी वह उतना ही सामर्थ्यवान समझा जाता है। सरकार जिस तथ्य को भली भांति जानती थी, इसीलिए पुलिस वालों की वर्दी में अनेक जेबों का प्रावधान रखा। दरोगा को जेब लगी वर्दी के कारण सब सलाम ठोकते हैं।
हर मोहल्ले से महीने की उगाही होती है, भला जेबों के बिना कैसे काम चल सकता है। जेबों में भी उपजेबें होती हैं। जिस तरह हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और होते हैं, एवमेव यदि नेता और तस्कर आयकर वालों से बचने के लिए फटी जेबों वाली कमीज पहन भी लें तो इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि वे निपट त्यागमूर्ति हैं। उनकी फटी गुदड़ियों में भी लाल छिपे होते हैं। सोने के बिस्कुट, हेरोइन, चरस, गांजा सब कुछ अंदर वाली जेबों के माध्यम से इतस्ततः आता जाता रहता है। कहावत है, विद्या वही जो कंठ में, पैसा वही जो अंट में। अर्थात जो पैसा आपकी जेब में है वही आपका है। या पैसे के साथ साथ जेब का महत्व भी बढ़ जाता है। बाबू लोग काम के बाद आपसे सेवा पानी की मांग करते हैं। 100 बात की एक ही बात है कि जब उनकी जेब में कुछ दान दक्षिणा डालो, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। दाता और ग्रहणेता दोनों के लिए जेब महत्वपूर्ण है। जेब की महिमा देख सोचता हूँ, जिस दिन मनुष्य ने जेब की खोज की वह कितना गौरव अनुभव कर रहा होगा। सरकार देश से भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है। इसका सरल सा उपाय है, आज ही नियम बना दे कि कोई भी व्यक्ति जेब लगी कमीज पतलून नहीं पहनेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न कोई रिश्वत देगा न लेगा। सर्वत्र ईमानदारी ही ईमानदारी होगी। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जिस देश में जेब के बिना आप एक चौराहा पार नहीं कर सकते, वहाँ जेब रहित कमीज की बात करना ही बेमानी होगा। तो दोस्तों, ये आलेख था जिसका नाम है सब महिमा है जेब की। आपको कैसा लगा आप अवश्य बताना, और इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।